सभी देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम है। बड़ी दुख की बात है, बहुत निंदनीय का विषय है। जो हमारे अष्टादश महापुराण में परम पूजनीय जो व्यास जी हैं, उनके मुखार बिंदु से अभद्र भाषाओं का जो प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय का विषय है। ध्यानियों का मूत्र पीना, ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि ध्यानियाँ भागवत नहीं कर सकती है? जब ध्यानियों ने भागवत करने की सोची है अपने इष्ट देवता कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए, तभी अपने व्यास जी को सबसे पहले पूछा है कि हम ध्यानियाँ अपने कुल देवता इष्ट देवता को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्या हम सभी मिलकर ध्यानियाँ भागवत कर सकती है? जब उनके आज्ञा अनुसार हमने यह कार्य सारे समस्त ग्रामवासियों में बहुत ही भव्य और दिव्य के रूप में आज ये भागवत किया जा रहा है, तो इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। मैं नहीं मानती हूँ। मैंने सीधा अपने परम पूज्य श्री सुशील रतोड़ी जी, जिनसे हमने आज्ञा ली थी कि 2023 में जब हमने सबसे पहले भागवत की सोची थी, तो हमने सबसे पहले उनसे ही आज्ञा ली थी कि क्या हम ध्यानियाँ भागवत नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्या उस समय हमारे जो परम पूज्य सुशील रतोड़ी जी है, क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? उन्होंने इस आरगढ़ क्षेत्र में समस्त जगह ध्यानियों का भागवत किया, तो क्या उनको इस विषय का ज्ञान नहीं है? आज धर्म के नाम पर राजनीतिक जो चल रही है, वो सरासर गलत है। अपने व्यासपीठ के माध्यम से जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला जा रहा है, और जहाँ पर जिसको जाना चाहिए या जिसको बोलना चाहिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का। हम भी ध्यानियाँ हैं, हमारे जो मायके वाले हैं तो बोलते हैं कि ध्यानियों का नहीं खाना है। हमारे ग्राम सभा चंगोरा में समस्त जितने भी ग्रामवासी हैं, उन्होंने ही हमको खिलाया है, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक दिन का भंडारा उन्हीं का था। प्रत्येक दिन का भंडारा उन्होंने ही हमको दिया था, और हमने भी खाया, उन्होंने भी खाया, और हमने जनता को भी खिलाया। क्या ये गलत है? जब हम अपने कुल देवता इष्ट देवता नरसिंह देवता को प्रसन्न करते हैं, और जब वो हमको भी प्रसन्न करते हैं, या कि हमारी जब विदाई हो जाती है और हमारे घर में हमारी संतान की जब प्राप्ति होती है, तब हम अपने फूल पुष्प अपने भगवान नरसिंह को चढ़ाते हैं। क्या वो नरसिंह देवता ध्यानियों का नहीं खाते हैं? उन चीज़ों पर रोकथाम करो जो रोकने वाली चीज़ें हैं। शराब के ठेके बंद कराओ, जहाँ पर ध्यानियाँ परेशान होती है। उन ध्यानियों के पति भी शराब पीकर आते हैं और ध्यानियों को मारते हैं, क्या वो सही है? अरे संचालन करना है व्यासपीठ से, तो इस चीज़ का संचालन करो। बड़ी दुख की बात है, हमने आज जब सोशल मीडिया पर इस भाषा का, जब हम अपने व्यासपीठ से अपने व्यासों के अनुसार जो अपने मुखार बिंदु से जो कथा का रसपान कराते हैं अपने शरीर को, हम बिल्कुल धन्य मानते हैं कि आज हमने एक शब्द, कम से कम 100 शब्द में से एक शब्द उठाया है कि हमारे व्यास जी ने कितनी सुंदर बात की है। पर आज हमको बड़ा दुख हो रहा है, जब ये ध्यानियों का जो कथा का जो ध्यानियाँ हर जगह कथा कर रही है और चर्चित का विषय हो गया है, और हर जगह ध्यानियाँ भागवत कर रही है। जिस व्यास जी ने अपनी व्यासपीठ से ये कहा है कि ध्यानियों का मूत्र पीना है, जिन्होंने आगे इस ध्यानियों का भागवत करवाना है, तो क्या उस व्यास जी ने ध्यानियों की कथा नहीं कराई? अपने गाँव में 2-2 बार करवाई है। अपने गांव में व्यास जी ने 2-2 बार ध्यानियों का भागवत किया है। उस समय उन ध्यानियों को उन्होंने मना नहीं किया।
हमारे परम पूजनीय जो सुशील रतूड़ी जी है, उन्होंने अपने कल सुबह वो ठीक देवलेश्वर 8 या 9 बजे गए थे उनसे मिलने के लिए इसी विषय में कि ध्यानियाँ कहाँ पर कौन से शास्त्र में लिखा है ध्यानियाँ भागवत नहीं कर सकती है। अगर नहीं कर सकती है तो मैं व्यासपीठ पे नहीं बैठूंगा। ध्यानियाँ जो माँ अपनी बेटी को पाल रही है, पोस रही है, और वो बेटियां ससुराल जा रही है, कल के दिन उस माँ को बड़ी दिक्कत होती है। क्या वो बेटियां अपनी माँ को नहीं पाल सकती है? कहाँ पर पाप लिखा है? मेरी माँ की खुद तबीयत खराब हो जाती है और मैं अपने माँ को अपने पास रखती हूँ, उसको खिलाती हूँ। क्या मेरी माँ के ऊपर वो पाप चढ़ जाएगा? कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है बेटियों का खाना पाप है? बेटी घर से विदा। क्या तुम यही भेदभाव तुम लोग कर रहे हैं? बेटा और बेटियों में जो भेदभाव हो रहा है ये आप लोग कर रहे हैं। हमने शास्त्रों से पूछा है, हमने उन्हीं शास्त्र जिन्होंने ये विद्या पढ़ रखी है उन्हीं से पूछा है, तब जाके आज सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ। गलत बात है। व्यासपीठ से ऐसा संचालन करना बहुत ही गलत बात है, निंदनीय का विषय है। उस ध्यानी से पूछो जिस ध्यानी ने कभी 20 वर्ष तक 25 वर्ष तक कभी अपने मैके में नहीं आए, और मैक घर में जब बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है, और उस देवता के निमित्त वो मैक घर में आ रहे हैं, उसके जो आंसू है वो छलक रहे हैं। वो क्या दिख रहा है उनके ऊपर? मैती देवता दिख रहा है। इस मैती ने मुझे मायका बुलाया, वो अपने गांव को देखना चाहती है। उसी बहाने अपने छोटे बड़ों को, बुजुर्गों को मिलने का मौका मिलता है उस दिन उसको। मेरे से पूछो, मैंने उनकी आंखों में वो प्रेम देखा है 2023 में, जिस दिन हमारी विदाई थी। मैंने देखा उनकी आंखों में जो निर्मैती ध्यान थे। वो चीज देखी है मैंने उस दिन उनके आंखों में। वहां पर जितने भी लोग आ रखे हैं वो तालियां बजा रहे हैं। कल मैं भी जा रखी थी इसी मुद्दे पे, पर हमको मैक संचालन नहीं करने दिया। हमारे व्यास जी को नहीं दिया तो हमको क्या देते हो? मैंने कहा अगर आज वो बोलते हैं तो हम खड़े उठ जाते हैं। हमें चाहे बोलने का मौका नहीं दे, पर हम जितनी भी ग्रुप की ध्यान जा रखी थी, हम इसी बहाने जा रखी थी कि आज हमने यहाँ पर बोलना है। ध्यानों के विषय में जो बातें चल रही हैं, इसका पहले हमने वही अध्याय निकालना है कि कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ध्यानी अपने मायके घर में भागवत नहीं कर सकते इष्ट देवता को। जिस दिन उसकी विदाई हो जाती है उस दिन उसको वहाँ उस गाँव से निकाला जाता है, चपट निकाला जाता है। ध्यानियों का भी उतना ही हक है, बेटा बेटी एक समान है। उस चीज़ पे रोकथाम करो जो आज की जनरेशन में जो घोर कलयुग लगा हुआ है। 4-4 बच्चे लेके भाग रहे, अनर्थ हो रहा है, उस चीज़ पे रोकथाम करो। धर्म की चीज़ पे जब तुम लोग रोकथाम कर रहे हो तो ये गलत बात है। या तो हमको प्रूफ बताओ, भले हम नहीं जानते हैं, हम नहीं है शास्त्र का ज्ञान, पर हमको प्रूफ बताओ। 2-4 आदमी ने कह दिया और आपने सीधा व्यासपीठ से ये बता दिया। राजनीति की नहीं होनी चाहिए। जहां धर्म की बात कही जाती है वहां धर्मों का विचार हो जाता है। भेदभाव, आप लोग भेदभाव कर रहे हैं। बेटा बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसी बेटियों से तो सारा संसार तर रहा है। इसी बेटियों से व्यासपीठ में जो तुम बैठ रखे हैं, इसी बेटी के गर्भ से है, उसी माँ के गर्भ से है। जहाँ पर गलत है हमको बोलो कि बेटा यहाँ पर गलत है, पर हम गलत नहीं कह रहे। जो जितना ज्ञान हमको है हम कह रहे हैं।
ऐसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए व्यासपीठ से। समाज क्या बोलेगा? और हमारे जितने भी गुरुजन पंडित हैं, व्यास पीठ पर बैठ रखे सारे गुरुजन, वहाँ पर उन्होंने भी ध्यानियों का भागवत किया है। बहुत सारे व्यास जी हैं, क्या वहाँ पर उन्होंने भी, उनके शास्त्र में नहीं लिखा है? उनके शास्त्र में लिखा है कहीं? क्या वो वहाँ पर बोल नहीं सकते थे? बोल सकते थे, क्यों बंद है? हम करवा रहे हैं अभी 2026 में ध्यानियों का भागवत। आ जाओ, कोई बताओ कि यहाँ ध्यानियों का भागवत नहीं हो सकता है। हमको पहले प्रूफ चाहिए, तब हम नहीं करेंगे। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम अपने नरसिंह देवता को जात ले जाते हैं, क्या नरसिंह देवता की तो हम ध्यानी हैं, क्या वो ध्यानियों का नहीं खा रहा है? खुशी खुशी ले रहा है। इसलिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग ना किया जाए। धन्यवाद। जय नरसिंह देवता, जय माँ भगवती की।